जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्च और अप्रैल में निकली हुई नई वैकेंसीज़ के बारे में। 3 ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा, जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और आपके अपने ही ज़िले में जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके आसपास ही आपको एक तरीके से ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये ज्वाइनिंग जो होगी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये जो वैकेंसीज़ है ये अप्रैल महीने की होने वाली है, यानी कि सारी वैकेंसीज जो भी बता रहा हूँ 1, 2, 3 ये सभी 30 अप्रैल से पहले पहले यहाँ पे इसके आवेदन होंगे। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जिसके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो ये वैकेंसीज सारी की सारी आप जरूर आवेदन करें। और अपने घर पर महिलाएं हैं तो उनको जरूर आवेदन करवाएं, क्योंकि यहाँ पे इन वैकेंसीज में कंपटीशन बहुत कम होता है। थोड़ी बहुत अगर आपकी मेरिट लिस्ट अच्छी है, यानी कि एक तरीके से 10th 12th में आपके अच्छे मार्क्स है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ बहुत कम कट ऑफ जाती है, बहुत कम लोग यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करते हैं। ग्रुप डी वाली वैकेंसीज इनमें मोस्टली रहने वाली है, लेकिन ये मान के चलना बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ये कंफर्म मान के चले। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारी वैकेंसीज की जानकारी मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे फॉर्म लगाना है और कहाँ से आप आवेदन करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्ट होने के। तो ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अप्लाई करना। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, और ये वैकेंसी जो अभी पिछली बार निकली थी वो वाली वैकेंसी नहीं है, उससे अलग वैकेंसी है। बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगा इस वैकेंसी के बारे में। जॉब का अगर मैं डिटेल बताऊं तो पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एलडीसी, इसके अलावा एमटीएस के पद भी इसमें शामिल है। टोटल मिला के 15,475 पदों पर यह ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकली हुई है, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 20/4/2025 है। ध्यान रखना, इसमें कुछ एक वैकेंसीज डिपार्टमेंटल वाली है, तो वो वहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो ये मान के चलना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15,475 जो है, उसमें से आप ये हद मार के 4-5 हज़ार निकाल दो। इससे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज डिपार्टमेंटल वाली नहीं है, यानी कि 10,000 वैकेंसी तो फिर भी है। ये मान के चलना, यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा पदों पे शॉर्टिंग, पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन, मेल गार्ड, इन दोनों वैकेंसीज पे आपको टारगेट करना है। एलडीसी इन पीए वाली जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर वैकेंसीज आपकी डिपार्टमेंटल वाली है, तो इसमें आप ध्यान ना दें। एमटीएस कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। टोटल मिला के सारी की सारी वैकेंसीज 15,475 है, जिसमें 11-12 हज़ार के आसपास आपके लिए है, और ये वैकेंसी सफिशियंट होती है सिलेक्शन पाना है तो। indiapost.government.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप मतलब जोन सेलेक्ट करोगे, वो भी मैं आके आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, उससे पहले 10th-12th का अगर आपने पास कर रखा है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी एक बार के लिए आप आवेदन कर दे, क्योंकि यहाँ पे इसमें रिजल्ट अवेटेड चल रहा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। 18 से 28 साल अगर आपकी है तो आप एमटीएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। 28 से ऊपर नहीं चलेगा, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा अदर जो भी पोस्ट है उसके लिए 18 से 40 साल मांगी गई है, तो आराम से आप आवेदन कर सकते हो। अभी एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पे 40 साल में 5 साल SC/ST के इंक्लूड है और 3 साल OBC के है, तो जनरल कैटेगरी मान के चलना 18 से 35 साल ही इसमें एज लिमिट है। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की सैलरी क्या है वो सारी मेंशन यहाँ पे कर रखी है, जैसे कि 25,000 टेंटेटिव यहाँ पे। मेल गार्ड, पोस्टमैन के 20-22 हज़ार के आसपास, एलडीसी वाली पोस्ट के लिए 20 हज़ार के आसपास, एमटीएस कैटेगरी वाली 17-18 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है इस बार। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ पे ज़्यादा फीस लगती नहीं है। इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, नीचे लिंक दे दूंगा मैं। स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पे कैसे क्या अप्लाई करना है वो भी अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप ये चेक कर लेना, वैकेंसी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसमें जो पिछली बार कट ऑफ गई थी 70% से लेके 75% के आसपास जो कट ऑफ थी पहली मेरिट लिस्ट में गई थी, यानी कि आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके परसेंटेज अच्छे है 10th क्लास में, तो ये मान के चलना आराम से आपका सिलेक्शन श्योर। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा SC/ST वाले तो पहली लिस्ट में आ जाएंगे, कंफर्म है। और साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे अदर कैटेगरी से भर रखा है, OBC वाले, ये मान के चलना यहाँ पे 70% में आपका फर्स्ट नहीं तो सेकंड थर्ड में तो कंफर्म हो ही जाएगा। ये मान के चले 15,000 वैकेंसी है, तो आपकी कम से कम 5 कट ऑफ यानी कि 5 मेरिट लिस्ट आनी ही है।
अभी बात करते हैं यहाँ पे एक और वैकेंसी जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्राम सेवक पंचायत सचिव के रिक्त पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो ग्राम सेवक वाली वैकेंसी के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हो तो 15,140 पद इसमें भी यहाँ पे टेंटेटिव बता रखे हैं। ग्राम सेवक पंचायत सचिव की ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपके ही अपने पंचायत समिति में रिक्त पदों पर भरी जाएगी। तो आपसे विशेष रूप से ये मैं आग्रह करूँगा कि आप अपनी ही पंचायत समिति को सिलेक्ट करें। अभी कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे फिलहाल नोटिफिकेशन की तरफ चलते, अनरिजर्व्ड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के आप पद देख सकते हो। सर्वाधिक पद यहाँ पे अनरिजर्व्ड ओबीसी के हैं, लगभग 11,000 के आसपास कवर होता है। तो इनकी कट ऑफ भी अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी जाने वाली है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी निकली है वो काफ़ी टाइम से निकली है। 3-4 साल पहले ये वैकेंसी निकली थी, तब कट ऑफ 60% के आसपास थी। इस बार कितनी जाएगी ये एक्सपेक्टेड भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल पंचायत सचिव और ग्राम सेवक के पदों पर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपनी पंचायत समिति की विभागीय वेबसाइट पर अपने ग्राम पंचायत में रिक्त पदों की जांच कर ले। कहने का मतलब यही है कि जो भी विभाग की वेबसाइट है वहाँ पे जाना है सिंपल सा। उसके बाद में आपको अपना जो भी जोनल एरिया है वो सिलेक्ट करना है। वहाँ पे पंचायत समिति आ जाएगी, समिति के अंदर आपकी लिस्ट आ जाएगी सभी ग्राम पंचायत की। वहाँ पे अगर आप किसी भी ग्राम पंचायत से रहते हो, क्लिक करते हो तो उसमें वैकेंट यानी कि रिक्त पदों की संख्या बता दी जाएगी और कौन कौन से पद है वो भी बता दिए जाएंगे। तो ये आपको काम करना है, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर लेना वेबसाइट का, वहां पे पूरा डिटेल आ जाएगा आपके सामने। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी ये वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आपको विस्तार पूर्वक एक बार फिर से जानकारी दे दी जाएगी और आपको बता भी दिया जाएगा कैसे चेक करना है और कैसे आप अप्लाई करेंगे किस जोन से, तो कहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्ट होने के। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले वापस से। ग्राम सेवक पंचायत सचिव की सैलरी कितनी है अभी वो मैं आपको बता देता हूँ। वेतन यहाँ पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका जो वेतनमान बनता है 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2400 के आधार पर, ये आप ध्यान रखना 2400 ग्रेड पे है इसका। तो ये एक तरीके से मान के चलना 26,000 के अराउंड आपका रहने वाला है, 26 के नीचे तो नहीं जाएगा आपका, मंथली बता रहा हूँ। और यहाँ पे ईयरली पैकेज कितना होता है वो आप अनुमान लगा लेना, 26-27,000 के आसपास के हिसाब से इंटू 12 कर लेना। अगर बात की जाए आयु सीमा की तो 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के हो जाना चाहिए और 40 से ऊपर आप नहीं जाने चाहिए, तो आप आवेदन जरूर करें। यहाँ पे 5 साल का 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें शामिल रहेगा 40 वर्ष में, यानी कि 35 ही मान के चलना जनरल के हिसाब से। तो 18 से 35 साल अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं ओबीसी वाले 35 + 3 कर लेना, आवेदन आप कर सकते हो। तो ये इसका यहाँ पे एक तरीके से तरीका होता है निकालने का एग्जॉफ और रिलैक्सेशन का। अभी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पिछली बार जब ये वैकेंसी हुई थी उसमें 60% कट ऑफ थी, तो इस बार +5 या 7 आप कर ही लेना। मैं तो ये मानता हूँ 70% ही लाना पड़ेगा इस बार तो आपको। 1/4/2025 से इसके जो आवेदन हो रहे हैं अप्रैल महीने में स्टार्ट, वो लास्ट डेट यहाँ पे इसकी 30 अप्रैल 2025 रहेगी, ग्राम सचिव की आवेदन करने की लास्ट डेट। यहाँ पे ये सारी जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इनकी लिस्ट नीचे भी दे दूंगा। जैसे कि एक और वैकेंसी निकली हुई है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी है। इसको आप आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के भी नाम से जान सकते हो। 5,575 पदों पे है, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन वैकेंसी निकली हुई है प्रेजेंट में, ध्यान रखना 27/4/2025 इसकी लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.uidai.gov.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके इसके बारे में आप चेक कर सकते हो। इसमें एक चीज़ दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि कौन से पदों पे आपको आवेदन करना है। सबसे पहले अकाउंट ऑफिसर जनरल कैटेगरी का है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो 350 पदों के लिए। तुरंत आवेदन कर देना, ये कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार जब कट ऑफ गई थी तो कट ऑफ में यहाँ पे 55% SC ST वाले भी सिलेक्ट हुए हैं। अच्छी पोस्ट है। और सैलरी की अगर बात की जाए तो आज की डेट में अगर उनका 3 से 4 साल के बीच में प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है 2 साल के बाद में, तो उनकी सैलरी अभी 8% यहाँ पे मान के चलना लगभग 70-60 के आसपास पहुँच गई होगी। अगर बात की जाए इसमें एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया के बारे में तो उसको मैं बाद में करूंगा। एमटीएस के एक पद है यहाँ पे, इसमें रीजनल ऑफिसेज में इनकी नियुक्ति होगी, 1540 पद है। ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें भी कमाई अच्छी होगी आपकी, वो मैं बताऊंगा नहीं कैसे होगी। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ये आपके काम की नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसीज जिनके पास है वही कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए आप आवेदन कर सकते हो, आप जरूर आवेदन करें। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 950 पद है, ये भी फ्रेशर्स के लिए है, तो ये भी आप आवेदन कर सकते हो। सेक्शन ऑफिसर वाला 540 पद है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये आप आवेदन नहीं कर सकते हो। तो कौन सा आपके लायक है, कौन सा आपका लायक नहीं है, ये सारे मैंने बता दी है। कौन से आप अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी आधार पर आप प्रेफरेंस देना, उसी आधार पर आप अप्लाई करना इस वैकेंसी के लिए। 10-12 डिग्री पास वाली आराम से आवेदन कर सकते हैं। सैलरी क्या रहती है वो मैंने बता दिया है, डेट्स क्या है मैं बता चुका हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, नीचे लिंक है वहाँ पे भी जाके चेक कर लेना।